नाम बासित अहमद डार, पहचान टीआरएफ का टॉप कमांडर, इनाम 10 लाख रुपए। इनाम की राशि सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह आतंकी कितना खूंखार और घाटी के अमन का कितना बड़ा दुश्मन था। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटे के तौर पर काम करने वाले टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट के ऑपरेशनल चीफ बासित अहमद डार के खात्मे से कुलगाम समेत पूरे कश्मीर ने चैन की सांस ली है। इस एंटी टेरर ऑपरेशन को खुफिया सूचना के आधार पर अंजाम तक पहुंचाया गया, जिसमें सेना और सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल थी। बासित अहमद डार को मार गिराना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी क्यों मानी जा रही है, ये समझने के लिए आपको कुछ जानकारियां दे दें। बासित डार 18 आतंकी वारदात में वांटेड था। यह आतंकी कश्मीर में 2021 से ही काफी सक्रिय था। दक्षिण कश्मीर में बासित ने कई हमलों को अंजाम दिया। कई कश्मीरी पंडितों की हत्या का आरोप भी बासित पर लगा था। बासित टारगेट किलिंग की कई घटनाओं में भी शामिल था। जिस वक्त सुरक्षा बलों ने बासित डार को जहन्नुम के द्वार तक पहुंचाया, उसके साथ एक और आतंकी मौजूद था। कुलगाम के रेडवानी इलाके में हुई मुठभेड़ में सेना और लोकल पुलिस ने मिलकर उसका भी खात्मा कर दिया। में मारे गए जो टेररिस्ट हैं उसमें एक आइडेंटिफिकेशन बासित डार जो टीआरएफ का ए कैटेगरी का वो है, 2021 से वो एक्टिव है और कम से कम 18 जो मामले हैं यहाँ पर और शहर श्रीनगर में जो कि पुलिस पर्सनल, सिविलियंस और माइनॉरिटी किलिंग में इन्वॉल्व था। बासित की अगुवाई में टीआरएफ ने पिछले 5 साल के दौरान घाटी में कई हमले किए। पिछले कुछ साल में प्रवासी नागरिकों की हत्या में भी बासित का बड़ा हाथ माना जाता है। कश्मीर घाटी में पिछले सालों में टारगेट किलिंग्स का दौर चला या फिर जो सुरक्षाकर्मी छुट्टी पे घर जाते थे उन पे हमले होते थे, उनमें कहा जाता है कि बासित डार ही मास्टरमाइंड रहा। या तो खुद उसने वो हमले अंजाम दिए हैं या फिर वो प्लान करता था। तो कहीं ना कहीं बासित डार का मारा जाना जो है सुरक्षा बल अपने लिए एक बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। यही नहीं, बीते साल बासित ने इंस्पेक्टर मसरूफ अहमद वानी पर भी कायराना हमला किया था। ईदगाह मैदान में क्रिकेट खेल रहे इंस्पेक्टर को उसने 3 गोलियां मारी थी। इस आतंकी हमले को बासित ने अकेले ही अंजाम दिया था। तभी से बासित अहमद डार सेना और सुरक्षा बलों के रडार पर था। इसकी लगातार तलाशी की जा रही थी और ये तलाश उसके खात्मे के साथ खत्म हुई। बासित 3 साल से अपने घर से लापता था। घर से भागकर वो टीआरएफ में शामिल हो गया था। टीआरएफ भी लश्कर-ए-तैयबा की ही ब्रांच है। बासित अहमद डार को घाटी में आतंक के पुराने पोस्टर बॉय बुरहान वानी और रियाज नाइकू के बराबर माना जाता है, क्योंकि बासित भी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवाद की राह पर ले जाने का काम करता था। यही वजह है कि बासित अहमद डार को ए कैटेगरी का आतंकी करार दिया गया था और उस पर 10 लाख का इनाम भी रखा गया था, जबकि बुरहान वानी और रियाज नाइकू A++ कैटेगरी के आतंकी थे। बुरहान पर भी 10 लाख का इनाम था, वहीं रियाज नाइकू पर 12 लाख का इनाम था। लेकिन अब धरती की जन्नत कश्मीर के तीनों ही दुश्मन जहन्नुम पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बीच बासित की मौत घाटी में अमन और तरक्की के पैरोकारों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बासित अहमद डार जिस आतंकी ग्रुप यानी कि टीआरएफ से जुड़ा था, अब जरा आपको वो भी बता देते हैं कि आखिर ये ग्रुप है किसका। दरअसल टीआरएफ कोई पुराना आतंकी संगठन नहीं है, बल्कि ये साल 2019 में वजूद में आया था और इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय ने इस पर भी प्रतिबंध लगाया था। लेकिन टीआरएफ हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। तो ये तमाम जानकारी हम आपको बता रहे हैं और क्यों बासित अहमद डार की मौत सुरक्षा बलों के लिए ये बड़ी कामयाबी है। साथ ही साथ टीआरएफ का मतलब क्या है ये भी आपको बता दें, द रेजिस्टेंस फोर्स, और इसका मकसद पार्टी आपको बता दें किस तरह से टारगेट किलिंग, इसी के साथ साथ जो बाहरी लोग हैं घाटी में उनकी हत्या करना, एडिकल एक्टिविटी या फिर कट्टरपंथी गतिविधियों को फैलाना और इसी के साथ साथ फियर फैक्टर यानी घाटी के बाशिंदों में डर फैलाना इनका सबसे बड़ा काम है। साथ ही साथ टीआरएफ का टॉप कमांडर जो है बासित अहमद डार, यही इस पूरे इलाके में आपको बता दें कि किस तरह से कमांड ले रहा था, मगर सुरक्षा बलों ने अब उसका खात्मा भी कर दिया है। तो एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। जी न्यूज़।